हम लोग आज देखेंगे हम लोग आज देखेंगे कि अगर हमारे पास किसी भी साइज का एक जमीन है जिसका डायमेंशन हम ले लिए हैं 40 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा, 40 फीट लंबा और 25 फीट चौड़ा। ठीक है, डायमेंशन चेक कर लीजिए एक बार। 25, 40, 40, 25। ठीक है, ये हम लोग का डायमेंशन है। इसको एक बार चेक कर लीजिए। और इसका जो रोड है वो हमारे पास ये है। इसका जो रोड है वो हमारे पास ये है। और हम लोग इसको यहाँ पर शो कर दे रहे हैं वाइड रोड विड्थ। किस डायरेक्शन में रोड दे दे बताइए। वाइड रोड विड्थ ईस्ट फेस। ठीक, और हम लोग एक डायरेक्शन कॉपी कर लेते हैं जो कि किस फेस का होगा, ईस्ट फेस का होगा। ये है हमारा प्लॉट। ठीक है, इस जो प्लॉट को हम लोग 4 हिस्से में काटेंगे। ठीक है, तो अब ये रोड, ये विड्थ, ये डायमेंशन, ये डायरेक्शन को छोड़ करके हम सिर्फ प्लॉट बना लेते हैं जो कि हमारा 40 फीट, 25 फीट, 40 फीट और 25 फीट का होगा। ठीक, इस जमीन को हम लोग 4 भाग में बांटेंगे। ठीक है, तो एक भाग हमने यहाँ काट दिया और एक भाग हमने यहाँ काट दिया। ठीक, हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं पार्ट 1। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं पार्ट 2। ठीक है, और इसको मेंशन कर देते हैं पार्ट 3 और इसको मेंशन कर देते हैं पार्ट 4। ठीक है, अब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में जो हम लोग बांटे हैं तो हर एक पार्ट का अपना अपना डायमेंशन होगा। तो हम लोग क्या देखे कि जब हम लोग पूरे जमीन को एक साथ नापे तो हमारा डायमेंशन आ रहा था 25। लेकिन जैसे ही हमसे कोई पूछा कि भैया पार्ट 1 का नापी क्या है, तो हमको पार्ट 1 का जो नापी मिला वो मिला 12 फीट 6 इंच। और पार्ट 2 का जो नापी मिला वो मिला 12 फीट 6 इंच। और इन्हीं दोनों पार्ट को जब हम लोग मिला दिए तो मेरा जमीन का क्या निकल गया, पूरा चौड़ाई। ठीक, अब जब हम लोग बात किए इस जमीन का लंबाई के बारे में, तो लंबाई हम लोगों को मिला था 40 फीट। जब हम लोग इस जमीन को पूरा लंबा नापे तो हमको पूरा नापी मिला 40 फीट। लेकिन जैसे ही हम पूछे कि भैया पार्ट 1 और पार्ट 3 ये दोनों का लंबाई कितना होगा, तो हम लोगों को पता चला कि दोनों का लंबाई 20 फीट और 20 फीट मिला। ठीक, ठीक उसी तरह इनका भी लंबाई 20 फीट और 12.5 फीट मिला। 20 फीट, साढ़े 12 फीट, 20 फीट
12.5 फीट। यानी एक जमीन को 4 भाग में तोड़ने के बाद हमारा हर एक भाग का डायमेंशन कितना निकल रहा है? 20 फीट बाय 12.5 फीट। क्लियर है? जो हमारा पार्ट 2 है, या इस जगह पर हम लोग इसको 0 डिग्री मान सकते हैं क्या? ठीक, मान सकते हैं। उसके बाद इस जगह को 90 डिग्री मान सकते हैं। उसके बाद इस जगह को 180 डिग्री मान सकते हैं। उसके बाद इस जगह को 270 डिग्री मान सकते हैं और वापस से इस जगह को 360 डिग्री मान सकते हैं क्या? अब हमारे पास डायरेक्शन क्या क्या है? ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। रोड हमारा इधर है, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया ईस्ट। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? नॉर्थ। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? वेस्ट। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया? साउथ। ये हमारा क्या हो गया? साउथ। जब हमको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता चल गया, तो क्या हम लोग पार्ट 2 को लिख सकते हैं 0 से लेकर के 90 डिग्री, वो भी नॉर्थ वेस्ट में? अब पार्ट 1 को 90 से लेकर के 180 डिग्री साउथ वेस्ट लिख सकते हैं। अब पार्ट 3 को 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक साउथ ईस्ट लिख सकते हैं। अब पार्ट 4 को 180 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक, वो भी नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हैं। हम लोग सिंपली जब इसको इतना बांट दिए तो हम लोग क्लियर लिखेंगे अब MTT एंटर, MTT एंटर। ठीक है, और यहां पर लिखेंगे पार्ट 2, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट 0 डिग्री टू 90 डिग्री। उसके बाद पार्ट 1 साउथ ईस्ट फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री। उसके बाद पार्ट 3
फ्रॉम साउथ, ये साउथ वेस्ट होगा, फ्रॉम साउथ ईस्ट 180 डिग्री टू 270 डिग्री, और पार्ट 4 नॉर्थ वेस्ट, यहाँ हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट 270 डिग्री टू 360 डिग्री। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? ठीक। अब देखिए, हम लोग क्या देखें कि एक जमीन को 4 पार्ट में बांटे, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हमारा आ गया। अब क्या ये पूरा चीज क्वाड्रेंट्स में दिख रहा है? नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। 0 से 90, 90 से 80, 180 से 270 और 270 से 360। मतलब ये क्या किया? पूरा एक सर्कल रिवॉल्व कर दिया, पूरा एक सर्कल फॉर्मेशन कर दिया, और इस वास्तु को आपको बांट दिया। मतलब इस जमीन का जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा होगा वो पार्ट 2 होगा, जो साउथ वेस्ट हिस्सा होगा वो पार्ट 1 होगा, जो साउथ ईस्ट हिस्सा होगा वो पार्ट 3 होगा, और जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा होगा वो पार्ट 4 होगा। तो इसी के साथ हम लोग इसको H एंटर कर देंगे, अगर हैच का यूज करेंगे और यहाँ पर हैच सेलेक्ट करके और यहाँ पर एकदम चिपका के 50 रेशियो डाल देंगे, तो क्या हमारा नॉर्थ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट का हिस्सा फिक्स हो गया? अब वापस से अगर H एंटर करें और कोई और डायरेक्शन डिजाइन चुन करके इसको पुट कर दे, तो ये हो गया हमारा पार्ट 2। वापस से H एंटर करें, समथिंग मोर सेलेक्ट करके डाल दें, तो ये हो गया हमारा पार्ट 3, और वापस से H एंटर करें और कुछ और डाल दें, तो ये हो गया हमारा पार्ट 4। और इस जमीन को इसी तरह हम लोग पूरे 4 हिस्से में वास्तु के हिसाब से बांट दिए। ओके, थैंक यू। आपके सामने खुला हुआ है वास्तु फॉर स्वीट होम, ठीक है। इस वास्तु में आपको मिल जाएगा किचन, स्टेयरकेस, टॉयलेट, बोरिंग, टेंपल, ओवरहेड टैंक, मास्टर बेडरूम, किड्स रूम, गेस्ट रूम और लिविंग रूम, ठीक है। नॉर्थ में होना चाहिए कि नहीं, साउथ में होना चाहिए कि नहीं, ईस्ट में होना चाहिए कि नहीं, वेस्ट में होना चाहिए कि नहीं। और अगर साउथ और ईस्ट दोनों में हो रहा है, मतलब साउथ ईस्ट में हो सकता है। स्टेयर के साउथ और वेस्ट दोनों में हो रहा है, मतलब नॉर्थ वेस्ट में भी हो सकता है, साउथ वेस्ट में भी हो सकता है, और साउथ ईस्ट में भी हो सकता है। तो आप लोगों को सबको इस शेयर से आपको वास्तु एकदम रट लेना है, कंफर्म हो जाना है, ठीक है। अब इसी वास्तु का यूज करते हुए हम लोग आगे प्लानिंग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका स्क्रीन शेयर करिए सर। 25,
ये हो गया आपका 25 और ये हो गया आपका 40। ठीक है, हम एक सर्कल ले लेते हैं। 28, ये ले लेते हैं 44। ठीक है, और इसको हम लोग कर देते हैं मर्ज मर्ज। ठीक है, ठीक। अच्छा, इरेगुलर शेप को ड्रॉ करने के लिए और रेगुलर शेप को ड्रॉ करने के लिए आप लोग को पता है, हम उसका भी वीडियो डाल देंगे, देख लेना। ये आपके पास कितना निकला, तो DAL एंटर अगर हम लोग किए तो ये निकल गया 28, और अगर हम लोग किए तो ये निकल गया 44। ठीक है, अब देखिए, अब जब आपको इरेगुलर शेप का निकालना हो ना, वास्तु 4 भाग में, कुछ मत करो, 2 लेंथ 2 विड्थ दिया हुआ है तो दोनों का सबसे पहले एवरेज एवरेज निकाल लो। तो आपके पास चौड़ाई कितना है, 28 फीट चौड़ाई है और 25 फीट लंबाई है। तो MTT एंटर करोगे तो यहाँ पर 28 फीट प्लस 25 फीट करो तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हो गया 53 फीट। ये आपका निकल गया टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 26.5 फीट। ठीक है, ये निकल गया क्या, हमारा एवरेज विड्थ। ये जो निकला वो हमारा क्या हो गया, एवरेज विड्थ। ठीक है, अब आ जाइए एवरेज लेंथ में। आपका लेंथ कितना दिया हुआ है, 44 फीट और 40 फीट। तो MTT एंटर करेंगे और यहां लिखेंगे 44 फीट प्लस 40 फीट इज इक्वल टू कितना हुआ बताओ, इज इक्वल टू 84 फीट। इसको हम लोग थोड़ा खींच के लंबा कर देते हैं और 42। यहाँ पर हम लोग 84 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 42। क्या बोला बाबू, दिख नहीं रहा है सर। क्या दिख नहीं रहा है, वही सर जो बना रहे हैं लैपटॉप में अपना। आप लोग के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्या। नहीं सर, उसका नेटवर्क इशू नहीं होगा। सर, हाँ, तब तुम एक बार सही चल रहा है तब सर, सही चल रहा है। सही चल रहा है, तब तुम एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करो। सर नेटवर्क इशू होने पे ऐसा होता है। हाँ, लीव करके फिर से ज्वाइन करो। 26.5 को 2 भाग में डिवाइड करो, कितना आया, हाँ क्लास ले रहे हैं, हाँ क्या बोली, काहे? काहे? आज अरे ठीक है, क्लास ले रहे, बताओ बे कितना आएगा, बताओ किसको कितना, डिवाइड करना है सर, हाँ किसको डिवाइड कर। किसको डिवाइड करना है, नहीं आप, सर फिर से नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 13.25 आ रहा है तो हम लोग 13.5 फीट मान के चलते हैं। ठीक है, तो ऑफसेट लेंगे 13 फीट 6 इंच का। ठीक है, और यहां से एक ऑफसेट इधर गिरा देंगे। ठीक, ये लाइन के लिए। अब
हमारे पास लंबाई कितना है 42 फीट, तो 42 फीट का आधा करो, कितना आया 21। तो पीछे से अब हम ऑफसेट लेंगे 21 फीट का, पीछे से ऑफसेट लेंगे 21 फीट का, तो ये हो गया हमारा ऑफसेट। अब इस लाइन को क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे और एक्स्ट्रा लाइंस को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक। और ये हमारा बन जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2। तो अगर हम लोग इसको सीधा सीधी उठा करके कॉपी भी करें तो हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये बन गया आपका पार्ट 2 0 से लेकर के 90 डिग्री। ये बन गया आपका पार्ट 1 90 से 180 डिग्री। ये बन गया पार्ट 3 180 से 270 डिग्री। ये बन गया पार्ट 4 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री। इसको हैचिंग में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एच एंटर एच एंटर एच एंटर एच एंटर, कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पर चुपचाप नहीं, यहाँ नहीं बैठेगा, तो एच एंटर अगर हम लोग करें, एच एंटर, तो यहाँ से एक इसको मान लो, ठीक है, वापस से एच एंटर करो। सर एक सेकेंड, यहाँ से इसको मान लो, वापस से एच एंटर करो, यहाँ से इसको मान लो और वापस से एच एंटर करो, यहाँ से इसको मान लो। अब क्लियर है, ठीक है। तो जब जब भी आप लोग के पास इरेगुलर प्लॉट रहे या रेगुलर प्लॉट रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए इसको और इसको वास्तु को सेट कर दीजिए। और जो वास्तु हम आप लोग को दिखाए थे अभी, ठीक है, वही वास्तु के यस सर। अनुसार आपको सारा चीज इसमें बैठा देना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में आप लोग को हम बता देंगे कि वास्तु के अकॉर्डिंग डायग्राम हम लोग कैसे बताएंगे, ठीक है। कैसे बनाते हैं? ओके।